Good evening everyone. I am Lalveer Yadav and I welcome all of you on my YouTube channel LBY Math Classes. Today I am present with class 9 Math NCERT chapter number 2 and आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आज हम लाए हैं इस वीडियो में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पर डिस्कशन करेंगे और आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ और देखते जाइए कि बिल्कुल इजी मेथड से फैक्टराइजेशन होगा जो आपके अंडरस्टैंड में बिल्कुल आएगा। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छा लगता है लगे तो लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। लाइक निश्चित रूप से आप कीजिए, वीडियो को शेयर भी करें। आप अपने दोस्तों को भी बताइए जो क्लास 9 के आपके जानने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उसको भी बताइए। और यदि हमारे चैनल LBI मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर लिए हैं तो अभी आप निश्चित रूप से कर लीजिए। LBY मैथ क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9 का NCERT मैथ है, चैप्टर नंबर हमारा 2 चल रहा है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स और आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी फैक्टराइजेशन के बारे में तो आप क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, बट वो क्या था, फैक्टराइजेशन आप अर्थमेटिक में पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 7-6 में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स आपने देखा है। चलिए एक बार फ्लैशबैक में आपको रिमाइंड करा देता हूँ। ये रहा 6 का जब भी आप फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 × 3 प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे करते हैं, 6 2 3 जा प्राइम नंबर से करते हैं, 3 1 तो 2 × 3 1 ये राइट नहीं करते हैं। यदि आप कर भी लेते हैं तो चलिए रॉन्ग नहीं होगा, बट जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से जनरली हमारा मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से होता है अर्थमेटिक में, तो 1 इसलिए राइट नहीं करते हैं क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। फैक्टर तो है, 6 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है। 6 का फैक्टर आपका क्या है, 1 2 3 एंड 6 नंबर इटसेल्फ भी होता है और 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। रहा 2 एंड 3, तो 6 का फैक्टर आपने देखा है होगा 1 2 3 एंड 6। तो आप 6 को आइदर लिख सकते हैं 2 × 3, 6 × 1 भी राइट कर सकते हैं। ये रहा 6 का फैक्टर। 9A देख लीजिए, ये आपका पॉलिनोमियल है, मोनोमियल। 9A का फैक्टर क्या होगा तो कहिएगा 9 का होगा 3 × 3, बिल्कुल राइट, इंटू A। 9A का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 × 3 × A, दैट मीन्स 3A भी कह सकते हैं, 3A × 3 भी कह सकते हैं आप। अनदर यदि इसी को आप ऐसा भी राइट कर सकते हैं, दैट मीन्स 3A भी इसमें है, 3 भी है, 1 तो हर टर्म का फैक्टर आपका 1 मिले अलजेब्रिक टर्म में। तो 9A का फैक्टर ये रहा। अभी आ जाइए 12AB। तो 12 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है, A होता है, B होता है। अभी 12AB का फैक्टर आप 2A भी हो सकता है, 3B भी हो सकता है, 4A भी हो सकता है, 6A हो सकता है, 12A हो सकता है। अब इससे आप दोनों ज्वाइंट करके भी बता सकते हैं। 3AB भी आप कह सकते हैं, 2AB भी कह सकते हैं, 4AB भी कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं, 4A कह सकते हैं, 6A 6 भी। ये फैक्टर है किसका, 12AB का। अभी ले लेता हूँ 9A + 12AB। अभी देखिए 2 टर्म है हमारे पास। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, दैट मीन्स इसका कॉमन फैक्टर क्या है। तो ये रहा 9 और ये रहा 12। 9 और 12 का कॉमन फैक्टर 3 होता है। 3 दोनों में फैक्टर है, 9 का भी फैक्टर 3 है, 12 का भी फैक्टर 3 है। तो 3 रहा फैक्टर। अभी लिटरल में देख लीजिए A है और AB है। A एंड AB में कॉमन फैक्टर क्या होता है, A होता है, तो A होता है। चलिए तो दैट मीन्स 9A में 3A है और 12AB में 3A। तो 3A हो गया कॉमन फैक्टर, 3A × अभी इसमें से यदि आप 3A आप बाहर निकाल लेते हैं, फैक्टर को आउट कर लेते हैं, तो क्या बच जाएगा,
9a होता है 3a इंटू 3, तो दैट मीन्स आपका बच गया 3 प्लस, तो प्लस यहाँ है 12ab, 12ab में से फैक्टर आपको क्या बार किया आपने 3a किया है, दैट मीन्स 3 4 जा 4 बच रहा है एंड b बच रहा है 4b, तो ये हो गया 3a इंटू 3 प्लस 4b। ये फैक्टराइजेशन क्या हो किसका हो गया 9a प्लस 2ab का फैक्टराइजेशन हो गया। 2 फैक्टर हो गया, एक फैक्टर तो 3a हो गया एंड सेकेंड फैक्टर हो गया 3 प्लस 4b। तो इस तरह से 2 टर्म का फैक्टराइजेशन आपको करना है तो कॉमन फैक्टर से आप कर सकते हैं। कभी कभी आपको आइडेंटिटी भी मिलेगा, 2 टर्म में आइडेंटिटी मिलेगा फैक्टराइजेशन का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी देख लीजिए 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। अभी कहिएगा 2 टर्म में तो कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, बिल्कुल आपका कहना राइट है। इसका एक आइडेंटिटी क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है। उसी पर आ रहा है, ये इसको कह लीजिए आप होल स्क्वायर ऑफ 2a माइनस होल स्क्वायर ऑफ 3b। अभी आपका क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस बी एंड हो गया a माइनस बी। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया किसका 4a स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर। तो इस तरह से आइडेंटिटी भी हम आगे देखेंगे। तो पहले फैक्टराइजेशन को आगे बढ़ा लेते हैं। मेन इस टॉपिक में हमको बात करना है फैक्टर थ्योरम पर। ये फैक्टर थ्योरम क्या है भाई, फैक्टर थ्योरम कुछ स्टूडेंट होते हैं बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए एक्सरसाइज में चले जाते हैं। जाहिर है बनाने के लिए तो बार बार प्रैक्टिस करने से कुछ सीख जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देख लेते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है। फैक्टर थ्योरम क्या है, इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री more than equal to 1, px is a polynomial of degree more than or equal to 1। px का डिग्री क्या रहेगा either 1 और more than 1 रहेगा। and a is any real number, a आपका रियल नंबर होगा, रेशनल हो either इरेशनल हो। then if ले लेते हैं, if px is divided then नंबर 1 2 कंडीशन होगा, px is divided by x minus a and pa is 0। फैक्टर ही राइट कर दें इसको। फर्स्ट कंडीशन में आप लिख लीजिए x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px if pa is 0। अभी रिमाइंडर थ्योरम में आपने देखा है, रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है x माइनस a से px को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है pa, दैट मीन्स रिमाइंडर इज 0। x माइनस a इज ए फैक्टर, x माइनस a किसका फैक्टर होगा px का होगा व्हेन रिमाइंडर इज 0। कंडीशन नंबर 2, इफ pa is 0 then x minus a is a factor of px। इसी का रिवर्स हो गया नंबर 2। इसमें कुछ नहीं है थ्योरम में, थ्योरम में है px आपका पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री आइदर इक्वल टू 1 और मोर देन 1 है। a इज एनी रियल नंबर, x माइनस a से यदि px को आप डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस a यदि डिवाइजर है एंड
पी ए इज इक्वल टू 0 यदि हो जा रहा है तो दैट मीन्स x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। सीधी सी बात जान लीजिए, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज 0, दैट मीन्स रिमाइंडर इज 0। एंड दूसरी बात है, इफ रिमाइंडर इज 0 देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। यही इसमें दो बात है, इसी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज के मिलेंगे। अभी फैक्टर थ्योरम का हम यूज किस में करेंगे? फैक्टर थ्योरम का यूज हम करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में। फैक्टर थ्योरम का यूज किस में करेंगे? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का कई मेथड है, जिसमें से एक मेथड हम फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम भी है। एक एक करके आपको हम बताते हैं। चलिए आगे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके बुक एनसीईआरटी बुक का है एग्जाम्पल नंबर 12। ये 12 क्या है? एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of x cubed plus 3x square plus 5x plus 6 and 2x plus 4। अभी देखिए क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड कर लेना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चेक करना है आपको। x plus 2 इज ए फैक्टर ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स। टू पॉलिनोमियल्स का फैक्टर आपको चेक करना है कि ये x plus 2 है या नहीं। तो फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। फैक्टर थ्योरम में क्या यूज करेंगे? रिमाइंडर निकाल देंगे। यहाँ पर रिमाइंडर यदि 0 हो जाएगा तो कह देंगे x plus 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो कह देंगे x plus 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो एक एक करके देखते हैं। लेट फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम लेट कर लेते हैं पी एक्स, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एंड सेकेंड को क्यू एक्स आप ले लीजिए 2x प्लस 4। डिवाइज़र आपका क्या है? डिवाइज़र है आपका x प्लस 2, यानी x प्लस 2 है, इसको आप कह लीजिए x माइनस 2। दैट मीन्स x माइनस ए के फॉर्म पर हम लाते हैं। यदि आप x माइनस ए के फॉर्म पर नहीं ला पाते हैं तो आप वहाँ पर लिख दीजिए x प्लस 2 इज 0, x इज माइनस 2। इस तरह से आप राइट कर सकते हैं x इज माइनस 2। अभी इसका आप रिमाइंडर निकाल लीजिए। क्या निकालिएगा? p माइनस 2 इज हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6। ये माइनस 8 हो गया, ये 4 3 जा 12 हो गया, ये माइनस 10 हो गया, ये 6 हो गया। 12 6 18, 10 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 18, दैट मीन्स 0। सो x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। फर्स्ट तो चेक हो गया, x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी एक्स आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल है, फर्स्ट का चेक हो गया। सेकेंड में आ जाते हैं। एंड सेकेंड आपने q लिया है, क्यू एक्स है, दैट मीन्स निकाल देते हैं q माइनस 2। x का वैल्यू क्या डालना है? माइनस 2 डालना है। 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, ये रहा माइनस 4 प्लस 4, दैट मीन्स 0। रिमाइंडर आपका क्या निकल गया? 0। सो x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू एक्स। इस तरह से दोनों चेक हो गया। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। करना क्या है आपको? रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेना। इफ रिमाइंडर यू विल फाइंड रिमाइंडर 0, देन यू विल कॉल गिवन पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल।
नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से पूछता है। एग्जाम्पल नंबर है 12, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गारंटी, फुल गारंटी है एक क्वेश्चन पूछने का, एग्जाम में पूछता ही। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if x minus a is a factor of, x minus a is a factor of 4x cubed plus 3x square, 3x square minus 4x plus k। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर के है, पॉलिनोमियल में के है, के का वैल्यू क्या होगा, तो कहिएगा के का वैल्यू तो कोई कांस्टेंट होगा, बिल्कुल है कांस्टेंट ही होगा, उसी को फाइंड आउट करना है। x माइनस वन लिखना था। x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, पॉलिनोमियल को लेट कर लीजिए। पी एक्स इज 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, गिवन फैक्टर। फैक्टर मीन्स क्या, डिवाइजर। डिवाइजर ब्रैकेट में कर दीजिए। ये क्या है, x माइनस 1, दैट मीन्स रिमाइंडर निकाल देना है। रिमाइंडर क्या होगा, जब फैक्टर है x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, देन रिमाइंडर विल बी 0। सो रिमाइंडर क्या हो गया, P1 इज 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के। रिमाइंडर क्या है आपका, P1। P1 का वैल्यू आप क्या डाल दीजिए, 0। रिमाइंडर 0 होगा व्हेन x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एज पर फैक्टर थ्योरम। अभी 4 1 जा 4, ये रहा 3, ये माइनस 4 प्लस के, 0 इज हो गया। 4 3 7 माइनस 4 तो क्या होता है, 3 प्लस के, दैट मीन्स के इज क्या हो गया, माइनस 3। के का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ये कांस्टेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 3 आ जाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल 12 जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या, ऐसा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में इसका फुल गारंटी है पूछने का। मतलब ये क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, सेम क्वेश्चन रहेगा। आपको पॉलिनोमियल चेंज रहेगा, हो सकता है डिवाइजर या फैक्टर चेंज रहे, बट क्वेश्चन सेम रहेगा। अभी आ जाते हैं कि फैक्टर थ्योरम जो आपने देखा है, तो फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में करेंगे। तो कहिएगा किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक होगा या फिर क्यूबिक होगा। दैट मीन्स ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और डिग्री 3। उसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें एक मेथड है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो कहिएगा फैक्टर थ्योरम का यूज करके पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है। उससे पहले फैक्टराइजेशन का एक मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्लास 8 में भी आपने देखा है। यदि आपके सेटअप से दैट मीन्स माइंड से अलग हो गया है तो कोई बात नहीं है, अभी आपको रिवाइज कर दिया जाएगा। 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 5, ये आपका एग्जाम्पल नंबर है 13। ये मेथड भी इसी में मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें करना क्या है, इसको फैक्टराइजेशन करना है बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो आप
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को देखना है। कांस्टेंट टर्म क्या है, 5। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, यदि 1 छोड़ करके कुछ भी है कॉफिशिएंट, ओनली यदि एक्स स्क्वायर होता तो मल्टीप्लाई 5 के साथ नहीं करते। यहाँ 6 है तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो गया, 30 हो गया। फिर से एक बार जान लीजिए, कांस्टेंट टर्म एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कहिएगा यदि ये 6 ना हो तो 1 है तो ऐसे रखेंगे, 5 को ही रखेंगे, मल्टीप्लाई 5 को 1 से कीजिएगा तो 5 ही मिलेगा। मल्टीप्लाई किसको करना है, कांस्टेंट टर्म विथ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या आ गया, 30। अब इस 30 को 5 इंटू 6 आप राइट कर सकते हैं, और क्या क्या पॉसिबल वे में राइट कर सकते हैं, 15 इंटू 2 होता है, 15 इंटू 2 इज़ 30, 30 इंटू 1 इज़ 30। ये आप साइड में राइट कर लीजिए ताकि आपको इजी होगा। ये समझ गए होंगे आप, क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इधर राइट कर लेना है, और उसका एज ए प्रोडक्ट राइट कर लेना है कि क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकता है 30 का। 30 का एक तो हो गया 5 इंटू 6, एक हो गया 15 इंटू 2, एक हो गया 13 इंटू 1, इतना ही पॉसिबल प्रोडक्ट होता है 30 का। अभी आ जाइए, नाम क्या है इसका, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, दैट मीन्स उसको खंडित करना है, तोड़ना है। तो कहिएगा मिडिल टर्म तो -17x है, तो ये जो आपका पॉसिबल प्रोडक्ट है इसमें से देखिए ऐड या सब्सट्रैक्ट करके, दो टर्म है यहाँ पर, दो टर्म है, दोनों टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्शन होने से ये मिडिल टर्म मिलना चाहिए, -17 मिलना चाहिए। तो कहिएगा 5 6 11 होता है, 5 में 6 गया जाएगा तो -1 हो जाएगा, 6 में 5 जाएगा तो +1 हो जाएगा। अभी इसमें तो होगा नहीं, 15 और 2 क्या होता है, 17 होता है। तो कहिएगा यहाँ मेरा -17 है भाई, तो आप इस तरह से कर लीजिए, -15 एंड -2, -17 हो गया। तो इस मिडिल टर्म को आपको राइट करना है, फर्स्ट टर्म मैंने राइट किया, मिडिल टर्म को क्या राइट करना है, -15x -2x। मिडिल टर्म आपका स्प्लिट अप हो गया, एंड लास्ट टर्म आपको राइट कर देना है। ध्यान रहे कि मिडिल टर्म नो चेंज होना चाहिए। देखिए यहाँ -17x है, यहाँ भी -17x है, ऐसा नहीं कि इससे डिफर यहाँ हो जाए, ये इसी से आएगा प्रोडक्ट ऑफ 30, इसी से कोई ना कोई प्रोडक्ट आएगा। बस आपको ध्यान देना है कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ हमको सेट करना है। अभी आ जाइए, आपके पास टर्म कितना हो जाएगा, 4 टर्म, 2 टर्म यहाँ, 2 टर्म यहाँ। अभी इस 2 टर्म में कॉमन ले लीजिए, 6 एंड 15 में कॉमन आता है 3, एक्स स्क्वायर एंड एक्स में कॉमन आता है x, 3 2 जा दैट मीन्स 2x -3 5 जा 15 दैट मीन्स 5। सेकेंड टर्म में कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन आएगा तो कहिएगा आप तो कुछ नहीं आएगा कॉमन, भाई कुछ नहीं आता तो 1 आता है, 1 राइट कर दीजिए। तो ये 2x, जब भी आप माइनस कॉमन ले रहे हों तो यहाँ का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कहिएगा क्यों चेंज होगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो -2x --+5, इसलिए चेंज हो। अभी आपके पास 2 टर्म हो गया, 2 टर्म में 2x -5 2x -5 कॉमन आ जाएगा, 2x -5, और ये क्या आ गया 3x -1, ये आपका हो गया राइट फैक्टराइजेशन। तो इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करके आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल भी आपके सामने हम ला रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा। ये रहा एग्जांपल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14, फैक्टराइज कितना है भाई, y² - 5y + 6, y² - 5y + 6। क्वेश्चन में कह रहा है
फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है, बट यहाँ मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करना, उसके बाद हम बताएंगे आपको। चलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, ये आपका क्या है कांस्टेंट टर्म राइट कीजिए, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 राइट कर लीजिए, 6 1 जा 6। अब इस 6 का पॉसिबल प्रोडक्ट क्या हो सकता है 2 इंटू 3, बस यही होगा 6 इंटू 1 2 इंटू 3। अभी आ जाइए, आपका मिडिल टर्म क्या है -5 है। अभी इसको देखिए और इसको देखिए, -5 कहिएगा, यहाँ पर भी हो सकता है -6 + 1 -5 होगा, बिल्कुल राइट। यहाँ पर भी हो सकता है -2 प्लस ये -2 -3 -5, बिल्कुल राइट। दोनों पॉसिबल है, तो आपका मर्जी, या ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं। सपोज कीजिए 2 3 को हम लेते हैं, तो वाई स्क्वायर और इसको क्या कहेंगे -2y -3y, ये मिडिल टर्म राइट हो गया, +6। अभी इसमें कॉमन आ जाएगा आपका y, तो y -2, और इसमें क्या कॉमन आएगा 3 आ जाएगा कॉमन, -3 दैट मीन्स आ जाएगा, तो y प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा। अभी यहाँ ध्यान रहे, इस दोनों टर्म में देखिएगा एक टर्म आपका कॉमन मिलना है, y -2 मिल रहा। आप सपोज कीजिए कभी कभी होता है y -2 यहाँ आ जाएगा, आप मिस्टेक से यहाँ y +2 आ गए, जो ही y +2 आएगा त्यों ही आप अलर्ट हो जाइए कि मेरा कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, तो आप पीछे से रिवाइज मार लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, आपका फॉल्ट पकड़ा जाएगा। ये कॉमन आ जाएगा y -2, और ये हो गया y, और ये हो गया -3, ये हो गया पॉसिबल फैक्टर हो गया। इसको यदि आप प्रोडक्ट कीजिएगा दैट मीन्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो फिर से आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। दैट मीन्स क्या, रिवर्स चलिए, ये सेकंड टर्म आएगा, थर्ड टर्म आएगा, ये फोर्थ टर्म आएगा। ये आपने क्या किया, डिवीजन किया, डिवीजन मीन्स फैक्टराइजेशन किया, और ये रिवर्स जाने से क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। अभी चलिए क्वेश्चन हमारा यही है, अभी इसका फैक्टराइजेशन करना है बाय फैक्टर थ्योरम। ये क्वेश्चन भी रहेगा कि आपको फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन दिया जाएगा, कहेगा फैक्टराइजेशन इट बाय फैक्टर थ्योरम। इससे पहले तो आपने क्या देखा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बट यहाँ मेथड क्या रहेगा, बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। अभी लेट कर लेते हैं, इस पॉलिनोमियल का नाम हो गया py y² - 5y + 6। कांस्टेंट टर्म यहाँ राइट कर लीजिए, कांस्टेंट टर्म 6, पॉसिबल फैक्टर किसका, कांस्टेंट टर्म का। 6 का फैक्टर क्या होता है, +-1 +-2 +-3 +-6। कांस्टेंट टर्म को राइट कर लेना है, उसका पॉसिबल फैक्टर को राइट कर लेना है। अभी हमको तो ये पता नहीं है कि इसका y का वैल्यू हम 1 डालेंगे, -1 डालेंगे, तब तक चेक करते रहेंगे जब तक कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। यदि जहाँ पर 0 मिल गया, सपोज कीजिए y का वैल्यू आपने 1 डाला, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया, दैट मीन्स आपका 1 फैक्टर आपको मालूम हो जाएगा। 1 फैक्टर क्या हो जाएगा, x - a, दैट मीन्स y - a। नाउ अभी 1 डालते हैं, p1 1² - 5 × 1 + 6, ये हो गया 1 - 5 + 6, दैट मीन्स क्या हो गया 7 - 5, दैट मीन्स हो गया 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं मिला, आगे बढ़ते रहेंगे। p2 -1 भी दे सकते हैं, p2 देख लेते हैं, 2² - 5 × 2 + 6, ये हो गया 4 - 10 + 6, 6 + 4 10 - 10, दैट मीन्स 0। सो यहाँ पर पॉलिनोमियल वैल्यू क्या हो गया, आपको 0 आ गया। सो y - 2 इज ए
फैक्टर ऑफ किसका, पी वाई। एक फैक्टर तो हमको मालूम चल गया, वाई माइनस टू, वन फैक्टर फाइंड आउट हो गया। तो फैक्टर थ्योरम के हेल्प से जब भी फैक्टराइज कीजिए तो आपको वन फैक्टर फाइंड आउट कर लेना है। अभी काम पूरा हुआ नहीं, जब आपका वन फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा उसके बाद क्या करना है अभी देखिए। उसके बाद आप आगे करना है, पी वाई आपका क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5। इसका वन फैक्टर राइट हो गया y माइनस टू, इसका वन फैक्टर है y माइनस टू। तो y माइनस टू से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5, यहीं साइड में डिवाइड करना है, रफ वर्क में नहीं करना है। तो y टाइम्स लगेगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y, साइन चेंज कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये रहा आपका ये y माइनस टू है ना, तो ये रहा 4y माइनस 4y प्लस 5, ये 5 है ना 6 है, 6 है ये, माइनस 6y माइनस 5y है, सॉरी माइनस 5y मैं यहाँ राइट किया, माइनस 5y प्लस 6 है, माइनस 5y प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3y प्लस 6। अभी देखिए कितना टाइम लगेगा, माइनस 3 टाइम यानी 3 टाइम, तो माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 6, साइन चेंज कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो आपको क्वोशंट क्या मिल गया, y माइनस 3 मिल गया। तो y माइनस 2 से इसको डिवाइड आपने किया तो क्वोशंट क्या मिल गया, y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 हो गया। ये फैक्टराइजेशन आपका कंप्लीट हो गया। वन फैक्टर फाइंड आउट कर लेना है। वन फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद वन फैक्टर से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है। कभी आपको होगा यहाँ पर तो आपको क्या 2 ही टर्म मिला, कभी 3 टर्म का आएगा तो फिर से उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से उसका फैक्टराइजेशन कर देना है। दैट मीन्स 3 फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, एग्जाम्पल है आपका 15, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका जो से पार्ट है फैक्टर थ्योरम का, इसी में हम देख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर है 15, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x प्लस 142x माइनस 120 बाय फैक्टर थ्योरम। अभी ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं होगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अभी आ जाइए, तो लेट कर लिया जाए, लेट पी एक्स इज क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, कांस्टेंट टर्म राइट करना है। कांस्टेंट टर्म हो गया माइनस 120, पॉसिबल फैक्टर राइट कर लीजिए। पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो गया, 120 का प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 होगा, 8 होगा, प्लस माइनस आपका 10 होगा, प्लस माइनस 12 होगा, प्लस माइनस 15 होगा, प्लस माइनस 20 होगा, प्लस माइनस 24 होगा, प्लस माइनस 30 हो जाएगा, प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा
60 हो जाएगा प्लस माइनस 120 हो जाएगा। ये पॉसिबल फैक्टर है किसका भाई? -120 का। ना अभी क्या करना है, चेक करना है। P1 आप निकाल लीजिए। P1 इज 1 क्यूब -23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। दैट मीन्स 1 हो गया, 23 हो गया प्लस 142 माइनस 120, ये हो गया 143 या माइनस ये हो गया 143। देखिए एक बार में ही निकल गया। P0 दैट मीन्स क्या हो जाएगा? दैट मीन्स हो गया x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। लीजिए px का 1 फैक्टर आपको फाइंड आउट हो गया। 1 फैक्टर तो फाइंड आउट हो गया। 1 फैक्टर फाइंड आउट होने के बाद इस x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। वन फैक्टर तो पता चल गया आपको। अभी आइए x माइनस 1 से इसको हम क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। कितना टाइम में लगेगा? x स्क्वायर टाइम में लगाइए। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करते जाइए। ये कैंसिल हो गया और ये हो गया माइनस 22x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अभी माइनस 22 टाइम्स लगेगा x, तो माइनस 22x स्क्वायर माइनस 22x को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस हो जाएगा 22x। साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया? ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, x माइनस 120। अब देखिए 120 टाइम में लगेगा प्लस 120 टाइम में लगा दीजिए, तो 120x माइनस 120। साइन चेंज कर लीजिए, ये कैंसिल 0। अभी px को आप राइट कर लीजिए। px आपका है x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अभी इसको आप क्या राइट कर सकते हैं? डिवाइजर इंटू कोशंट। डिवाइजर इंटू कोशंट, ये राइट कर सकते हैं। आपका फैक्टराइजेशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 फैक्टर्स फाइंड आउट हुआ है, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर में आप देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स इसका और फैक्टराइजेशन होगा। तो और फैक्टराइजेशन करना है तो इसको मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं आप। x माइनस 1, इसका 120 है। 120 का पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होता है? आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन से 22 करना है। 60 इंटू 2, 30 इंटू 4, 20 इंटू 6 और क्या हो जाएगा? 22 आना चाहिए। 30 में 6, ये 3 गया। 120 को कर लीजिए 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15। अच्छा, इसको आप कह सकते हैं 15 8 जा 120 इसको 12 10 जा भी कह सकते हैं। अभी आप देख लीजिए ये पॉसिबल नहीं है, इससे 22 आपका नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा। 20 प्लस 6 26 होता है, 20 में 6 माइनस कीजिएगा तो होगा नहीं, ये 23 हो जाता है। यहाँ पर देखिए 12 प्लस 10 22 हो जाता है, तो यहाँ आप राइट कर लीजिए -12x माइनस 10x, मिडिल टर्म में स्प्लिट अप हुआ। x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा x माइनस 12, यहाँ कॉमन आ जाएगा -10 आ जाएगा, x माइनस 12, ये हो गया x माइनस 1, x माइनस 12, फिर से यहाँ पर कॉमन आप ले लीजिए x माइनस 10, x माइनस 1, x माइनस 12 एंड x माइनस 10।
इसका देखिए 3 फैक्टर हो गया, 1 2 3 फैक्टर, कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया। तो बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम में क्या करना है, 1 फैक्टर तो आपको फाइंड आउट कर लेना है। 1 फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद उस 1 फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है। डिवाइड रफ वर्क में नहीं करना है, साइड में डिवाइड करना है ताकि दिखना चाहिए। और इस पॉलिनोमियल को, दैट मीन्स जिसको आपने डिवाइड किया उसमें उसको लिख दीजिए डिवाइजर इनटू कोसेंट। इस पॉलिनोमियल को हमने लिख दिया डिवाइजर इनटू कोसेंट। डिवाइजर तो इसका छोटा सा फैक्टराइज किया हुआ है, और इसको आप यदि फैक्टराइजेशन इसका पॉसिबल है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन कर दीजिए, और यह फाइनली आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपने फैक्टराइजेशन का मेनली यहाँ पर 2 मेथड यूज करना है, आपको जानना ज़रूरी है। फर्स्ट तो फैक्टराइजेशन आप कीजिएगा बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और सेकेंड आपके लिए क्या है, बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। आगे आपको और भी मिलेगा फैक्टराइजेशन में बाय हेल्प ऑफ आइडेंटिटी से भी यूज करेंगे। तो यह आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप फैक्टराइजेशन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसमें कुछ खास नहीं है, बस फैक्टर थ्योरम मेनली है, फैक्टर थ्योरम को कंप्लीट रखना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, एक्सरसाइज हमारा होगा 2.4 एक्सरसाइज को डील करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।